आपको स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से सिखा दी कि जो मार्केट है वो किस तरीके से आप लोगों का वर्क करता है और आपको किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट्स चेक करने हैं। वो सारी चीजें आप लोगों को प्रीवियस की क्लासेस में बता दी गई है। तो आज मैं आपको बताऊंगा रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग कि किस तरीके से हम रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को देखिए ये तो पता है कि मार्केट जब आपका इंड्यूसमेंट लेगा तो आप लोगों को क्या होता है, लो कंफर्म हो जाएगा जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा। लाइक आपका मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, आपका लो कंफर्म हो गया। इस लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। एंड अगेन इस हाई को ब्रेक करेगा तो चेंज ऑफ करेक्टर एंड इंड्यूसमेंट लेगा तो लो कंफर्म हो जाएगा। ये इंड्यूसमेंट ये लो। तो ये तो आप लोगों को सबको पता है, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। बट अगर एक्चुअल में चार्ट आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाए लाइक, तो आप लोगों को कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि कहाँ पे हम इसको चेक करें, किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो क्या मूव दे रहा है और कैसे आपको मूवमेंट दे रहा है। तो इसमें आपको क्या आ जाएगी, कंफ्यूजिंग आ जाएगी जो मार्केट है वो किस तरीके से आप लोगों का मूव देगी। ओके, सबसे पहले देखिए इस तरीके से जब भी आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो आप लोगों को सबसे पहले इसमें जानना जरूरी होता है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। देखिए आपको सिंपल से एक तरीका बताऊंगा, अगर आप लोगों ने इस तरीके को सीख लिया आप लोगों को एसएमसी की स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफी इजी वे में आप लोगों की एसएमसी की स्ट्रक्चर मैपिंग चल पड़ेगी। लाइक अभी आपको क्या दिख रहा है, नेकेड आई में इजी वे में दिखेगा आप लोगों का। जो आप लोगों का मार्केट का ट्रेंड है वो क्या है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट क्या चल रहा है आप लोगों का, डाउन है। तो अब आपको इस डाउन ट्रेंड में जैसे कि ये है, आपको दिख रहा है कि मार्केट क्या है, आपका एक प्रॉपर डाउन है। ओके, ये मार्केट आपका क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो अब आपको एक ऐसा लो देखना है जिसने इंड्यूसमेंट लिया, लाइक ये इंड्यूसमेंट था। ओके, इंड्यूसमेंट लिया हुआ फर्स्ट इंटरनल हाई, तो ये लो है। इस लो को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, लाइक अगर मार्केट यहाँ से ऊपर है, अब आपको ये नहीं पता है जो ये लो था इसका हाई का है, क्योंकि सिंपल से आपको हाई ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझना। जब भी आप लोगों को रैंडम स्ट्रक्चर पैटर्न ड्रॉ करना है तो आपको एक इंगेजमेंट आइडेंटिफाई करना है सिंपल वे में। और वो लोगों को देखना है जिसको ब्रेक किया हो, कैंडल ने क्लोजिंग दे दी हो, स्वीप भी नहीं, प्रॉपर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए कैंडल की क्लोजिंग के साथ। आपको प्रॉपर क्या चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट क्या करे, आप लोगों का प्रॉपरली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। अगर ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रहा है तो आप इसी चीज में कंफ्यूजिंग हो सकती हो, किसका हाई का है। बट इधर जैसे आपकी प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो आपके पास हाई भी है, और लो कंफर्म करने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा किसका, इंड्यूसमेंट का। लाइक अगर मैं आप लोगों को चार्ट पर दिखाऊं, सबसे पहले देखो मार्केट क्या है, मेरा डाउन ट्रेंड है। ओके, मैं इधर से कोई भी रिवर्सल एरिया से ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं जस्ट आपको इस लेवल से दिखाता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो मार्केट है वो क्या और किस तरीके से मार्केट ने मूवमेंट किया। सबसे पहले सिंपल से अगर आप लोगों को कभी भी स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना है तो आप लोगों को ट्रेंड देखना है। आपको कोई रिवर्सल एरिया लेने का जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं चेक करूँ, यहाँ से चेक करोगे और बढ़िया है। बट इसमें क्या होगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा आपका स्ट्रक्चर मैपिंग। अब आप इधर देखिए, अभी करंट का अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों को मार्केट तो करंट का देखना है ना, पार्ट से तो आप लोगों को कुछ नहीं लेना है। आपको अपना करंट लेवल का स्ट्रक्चर मैपिंग देखना है। तो करंट लेवल के अगर स्ट्रक्चर मैपिंग बताऊं, क्या है सिंपल का, मार्केट ने क्या करा है, एक पुल बैक का हाई लिया है जो कि ये था। ये हाई मार्केट ने क्या करा, अपना यहाँ पे ले लिया, दैट्स कॉल्ड इंड्यूसमेंट। मार्केट ने अपना इंड्यूसमेंट लिया, एंड इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका लो जो था कुछ लोगों को क्या करा है ब्रेक। बस ये पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। इस तरीके से आपको देखना है कि मार्केट ने क्या करा हो, आपका इंड्यूसमेंट लिया हो, और उस इंड्यूसमेंट को लेने के बाद जैसे आपको पता है इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका लो कंफर्म होता है, तो उस लो को क्या किया हो, ब्रेक किया गया हो। मतलब प्रॉपर आपने देखिए इधर मैंने क्या चेक किया है, मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट लिया, अपने मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट लिया, सबसे पहले मैंने ये आइडेंटिफाई किया। सेकंड, लो जो कंफर्म हुआ था उस लो को ब्रेक किया, बस। अब मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, मेरा हाई। मेरे पास क्या क्रिएट हो गया, मेरा हाईएस्ट लेवल। ये मेरा क्या था, हाई लेवल। ओके, मेरे पास मेरा हाई भी है। एंड इसका बात आती है लो आइडेंटिफाई करने के लिए, तो लो के लिए हमें वेट करना है इंड्यूसमेंट। क्योंकि सिंपल से देखो, इसका प्रीवियस आप कंफ्यूज हो सकते हो। लाइक अगर आप इधर देखते हैं, मार्केट में एग्जांपल ले लो,
इंड्यूसमेंट लिया इधर आपका, ओके। मार्केट ने आप लोगों को क्या करा, इस लेवल पे इंड्यूसमेंट को मार्केट ने ले लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन आएगी, अगर मार्केट आपका स्ट्रक्चर ही ब्रेक ना करता, एग्जाम्पल मार्केट क्या नहीं करता आप लोगों को यहाँ पर, स्ट्रक्चर ही ब्रेक नहीं करता, लाइक इस तरीके से जैसे अभी है, ये इंगेजमेंट लिया और इंगेजमेंट लेने के बाद जो लोग उनको वहां एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये ब्रेक कर दिया एग्जाम्पल, बट यहाँ ब्रेक ना करके मार्केट वापस ऊपर जाने लग गया। अब आपको क्या प्रॉब्लम आ जाएगी ना, आपको इसका हाई भी ढूंढना पड़ेगा कि इसका हाई कहाँ है प्रीवियस में। तो हमेशा जब भी आप लोगों को आइडेंटिफाई करना अपना लो, तो लो वही वाला देखना जिसको ब्रेक दिया हो प्रॉपर तरीके से। अगर मार्केट में उसको ब्रेक नहीं दिया है तो उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है, आपको प्रॉपर ये चीज अच्छे से याद रखना है, ओके। लाइक इधर क्या हुआ है, आप क्लियर देख सकते हो, मार्केट ने क्या करा था, एक इंगेजमेंट क्रिएट किया था। लाइक देखो, मार्केट आया, अप गया, मार्केट डाउन रहा, मार्केट ने ये इंगेजमेंट ले लिया, सिंपल सा। अब आपके पास क्या था, आपका लो था, बट मैंने कौन सा लो देखा है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक किया। तो अगर अब आप स्ट्रक्चर में आपको देखोगे तो आपको क्लियर पता है कि ये हमारा इंगेजमेंट था, ये हमारा लो था, इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा हाई। अब इसके पीछे जो मार्केट ने मूव किया वो हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में है, आपको अब अपना चेंज ऑफ करेक्टर लेवल पता है। और लो कंफर्म करने के लिए आपको पता है मार्केट को क्या करना पड़ेगा, अपना इंगेजमेंट लेना पड़ेगा। ये चीज आप लोगों को इजी वे में पता है। सेम इधर क्या हुआ कि मार्केट ने हमारा लो ब्रेक कर दिया है, चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल हमें पता है, बस क्या नहीं पता हमें यहाँ लो। तो लो कंफर्म करने के लिए मार्केट को क्या लेना पड़ेगा, अपना इंगेजमेंट। तो मार्केट ने क्या करा यहाँ पे, हमारे इस तरीके से इस लो को क्या करा है, स्विप किया है। मार्केट ने क्या किया, हमारे इस लो को स्विप किया है, क्लोजिंग नहीं दी, स्विप किया है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं होगा, अगर कैंडल क्लोज भी करता है, कि इस फुल बैक में कोई भी प्रीवियस का इंक्रीजमेंट नहीं दिया था इस लेग में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ स्विप हुआ है, एंड आफ्टर स्विप होने के बाद इस कैंडल का जो मार्केट का इंक्रीजमेंट था, मार्केट ने यहाँ पे क्या करा है, इंक्रीजमेंट को ले लिया था। मार्केट ने क्या करा था, अपने इंक्रीजमेंट को ले लिया था और अपना लो क्या कर दिया था, यहाँ पर मार्केट ने कंफर्म कर दिया था। तो अब आपके पास क्या था, आपका लो भी था, आपका हाई भी था। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, इनकेस मार्केट क्या करता, आपके स्लो को ब्रेक करता, ये क्या होता है, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि मार्केट क्या था, आप लोगों को कंटिन्यूएशन में डाउन ट्रेंड में था। तो ये आप लोगों को क्या होता था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मार्केट हाई को ब्रेक करता तो आपको क्या होता, लाइक ये हाई का क्या होना था, आपका यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर। बट अभी ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है। ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, एच 1 आवर में इसको हम लिख सकते हैं स्विप। यूएस हाई को क्या करा है, सिर्फ स्विप किया है, क्योंकि आपको पता है एट अ हायर टाइम फ्रेम में आप लोगों को प्रॉपर कैंडल का क्लोजिंग देना है। अगर कैंडल क्लोज नहीं देगा तो आप लोगों का कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा बड़े टाइम फ्रेम में। बट लोअर टाइम फ्रेम में भी अलग होता है, अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी या ऐसे करा तब भी आपका क्या हो जाएगा, कंफर्म स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट इधर आपको क्या मैटर करती है, क्लोजिंग। तो अभी भी आपको क्या नहीं हुआ था, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, ओके। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी आप लोगों का एकदम नहीं हुआ था, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो अभी जो आपको क्लोजिंग यहाँ चाहिए था, अब किससे ऊपर चाहिए आपको, इससे। अब मार्केट ने क्या करा, अगेन इसको स्विफ्ट किया, अगेन इसको स्विफ्ट किया, अगेन इसको स्विफ्ट किया। तो यहाँ जैसे क्लोजिंग हुई, ये आपका क्या हो गया, डन चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे आपकी क्लोजिंग हुई वैसे ही आपको क्या हो गया, चेंज ऑफ करेक्टर क्या हो गया आपका, यहाँ पर डन हो गया, ओके। यहाँ पर जैसे हमें क्लोजिंग मिली, आप लोगों को क्या हो गया, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर डन हो चुका है। जैसे हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे क्लोजिंग डन हुई, वैसे हमारा ये चेंज ऑफ करेक्टर क्या हुआ, डन हुआ। अब देखो आपके पास आपका लो है, बात आती है इसका हाई कंफर्म करना है। ये हाई कब कंफर्म होगा, जब मार्केट क्या करेगा, अपना इंगेजमेंट लेगा। लाइक इसमें अगर हम इंगेजमेंट चेक करेंगे, इसका इंगेजमेंट किधर है, अगर आप चेक करोगे तो मार्केट जो डाउन आ रहा है, डाउन आते आते अगर आप देखोगे मार्केट ने जो मूवमेंट दी है, किस तरीके से मार्केट ने आप लोगों को मूव दिया है, इधर कुछ इस तरीके से मार्केट ने आप लोगों को यहाँ पर क्या करा है, मूवमेंट दी है। ये वाला पहला इंटरनल पुल बैक देखेंगे, लाइक ये हमारे पास था। तो ये क्या था हम लोगों का फर्स्ट इंटरनल पुल बैक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग इंगेजमेंट। अगर मार्केट इस इंगेजमेंट को लेगा तो H1 में आपका हाई कंफर्म हो गया, लाइक इस तरीके से लेगा तो ये हाई कंफर्म हो जाएगा।
एंड अगर मार्केट इस हाई को नहीं लेता है, सॉरी इस लो को नहीं लेता है, सिर्फ इस तरीके से चला जाता है कुछ नया स्ट्रक्चर क्रिएट करके लाइक ऐसे, तो क्या होगा, ये सारे फेक होंगे, ये इंड्यूसमेंट होगा। जब इंड्यूसमेंट लेगा तब आपको क्या होगा, रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि सिंपल सा देखिए, एज पर एसएनसी रूल, आप लोगों को कभी भी हाई या लो कंफर्म नहीं हो सकता है विदाउट एनी इंड्यूसमेंट। बिना किसी इंड्यूसमेंट के आप लोगों को कभी भी हाई एंड लो कंफर्म नहीं हो सकता। तो आपको प्रॉपर तरीके से वेट करना होगा कि मार्केट क्या करे। आपका एक बार तो इंड्यूसमेंट ले, जब मार्केट आप लोगों का इंड्यूसमेंट लेगा तब क्या होगा, आपका हाई कंफर्म होगा। विदाउट इंड्यूसमेंट अगर मार्केट क्रिएट करता है, आपका क्या होगा, वहां पे फेक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, वो कुछ आप लोगों को क्या होगा, ट्रैप होगा। ओके, तो देखो अब क्या हुआ है, आपने चार्ट में अपनी सीधा ड्राइव में कर लिया है। आपको प्रीवियस का कुछ पड़ा ही नहीं, आपको प्रीवियस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। आपने डायरेक्ट देखा कि हाँ मार्केट ने जो मूव किया, किस तरीके से आपके मूवमेंट व्यू मार्केट में क्या क्या यहाँ पे आपके सामने पॉसिबल सिनेरियो क्रिएट करा। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको अपना देखना है। और हो सके तो आप ऐसे देखिए, क्योंकि सबसे इजी वे में आपको मैंने बताया, सबसे इजिएस्ट वे में कि किस तरीके से हम देखते हैं। बट दूसरा एक तरीका भी होता है, आपको देखना होता है कि जो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में था, वो मार्केट यहाँ से आपका डाउन ट्रेंड में हुआ, तो आपको क्लियर दिख रहा है ये एक रिवर्सल एरिया है। क्या ये एक रिवर्सल एरिया है, मतलब यहाँ कहीं से मार्केट रिवर्स हुआ है। तो आप क्या करो, आप उस रिवर्सल एरिया से लाइक यहाँ कहीं से क्या करो, अपना स्ट्रक्चर मैपिंग ड्रॉ कर सकते हो आप प्रॉपर तरीके से। अगर यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग को देखेंगे, यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लो कंफर्म करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा लेवल जिसको मार्केट क्या करें, इंगेजमेंट लेने के बाद ब्रेक करो। तो लाइक इंगेजमेंट लेने के बाद जो हमारा था ये वाला, ये हाई आपका क्या हुआ था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ था जब क्लोजिंग थी मार्केट में। Okay? तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, एंड ये वाला लो आपका कंफर्म हुआ था आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड अब आपको वेट करना था कि मार्केट क्या करे, आप लोगों का हाई बनाए। हाई कब बनेगा, जब मार्केट आपका इंगेजमेंट लेगा। मार्केट की इंगेजमेंट किधर लिया आप लोगों का, किस लेवल पे, आफ्टर इंगेजमेंट, ये आप लोगों का हाई कंफर्म हो गया था। ओके, अब क्या हुआ, सिंपल सा अगर आप इधर चेक करोगे, ये वाले लोग से मार्केट ने क्या कर दिया था, आपका क्लोजिंग देने के बाद चेंज ऑफ करैक्टर, ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया आपका। इसके बाद आप सिंपल से क्या, अब आप हाई आपको वेट करना लो कि मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो आपका लो कंफर्म होगा, इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तो आपका लो कंफर्म नहीं होगा। तो उस तरीके से क्या करो, आप सिंपल कैसे आप देखिए, अभी कोई इंड्यूसमेंट नहीं लिया था तो ये क्या था, फेक स्ट्रक्चर थे, ये क्या था आप लोगों के फेक स्ट्रक्चर, क्योंकि विदाउट इंड्यूसमेंट है। बट जब मार्केट ने आपका जैसे कि यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया, तब अगर अब मार्केट आपका लो ब्रेक करता है लाइक ये वाला, आपका क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब आपके पास आपका हाई भी है। अब आपको सेम इसका लो कंफर्म करना है, तो आपको वेट करना है मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले, तो इस तरीके से क्या करेंगे, कंटिन्यूशन में ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको लंबा फॉलो करना है प्रोसेस को। बट अगर आपको डायरेक्ट प्रेजेंट में खेलना है तो आपको सिंपल से इस तरीके से देखना है, जैसे मैं आप लोगों को अभी बता रहा था कि लाइक आपको डायरेक्ट इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना है एंड उसका लो ब्रेक होना चाहिए। बस मेन इंपोर्टेंट थिंग कि वो लो आपका ब्रेक होना चाहिए। लाइक आप, मैंने इधर क्यों नहीं देखा, मान लो कि इधर भी जो इंड्यूसमेंट लिया ये लो कंफर्म हुआ, क्योंकि क्या हुआ ना, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर कैंडल इसको ब्रेक दिया होता लाइक यहाँ पे इस तरीके से, तो मैं यही वाला देखता कि इंड्यूसमेंट नहीं, ये लो ब्रेक किया, इसका वो भी हाईएस्ट पॉइंट होता उसको ड्रॉ करता। क्योंकि यहाँ पे अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है, एंड इस लेवल पे आपको क्या हुआ है, लो ब्रेक हुआ है, जिस कारण मैंने क्या करा, इसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। एंड इस तरीके से मार्केट में एंगेजमेंट हो, तो ये कारण होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से ये सिनेरियो दे रहा है एंड आपके पास आपका हाई चार्ट, जिस कारण मार्केट ने मूव किया है। एंड अभी भी इधर कोई इंगेजमेंट नहीं क्रिएट हुआ है, यही इंगेजमेंट है, क्योंकि ये एंड ये क्या है, इनसाइड कैंडल है। तो ऐसा कुछ नहीं कि सब में अलग अलग होता है, सब में रूल सेम होता है। आप किसी में भी देखोगे, हर एक टाइम फ्रेम में आपके रूल सेम होते हैं और सेम इसी तरीके से देखते हैं। ओके, होप आप लोगों को समझ आया हो कि रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग को हम लोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ बताया, एंगेजमेंट क्या होता है, इम्बैलेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। बट आप लोगों को इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो चार्ट को आप ऐसे देख लेते हैं कि अब कहाँ से ड्रॉ करें। मेन बात तो आती है कि अब कहाँ से ड्रॉ करें, ये देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कहाँ से ड्रॉ करें। या तो आप लोग जो पीछे से अगर ड्रॉ कंटिन्यू रहता तो मैं सही रहता, बट अभी क्या करूँ, कहाँ से ड्रॉ करूँ, कैसे ड्रॉ करूँ, तो आपको इस तरीके से डायरेक्टली ड्रॉ करना है। ओके,
तो किसी का कोई भी क्वेश्चन रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ है तो अपना रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, तो रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ किसी का कोई भी डाउट नहीं है कि रैंडमली स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम क्या क्या चीजें उसमें देखते हैं। ओके, तो रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप लोगों को सबको रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग समझ आया। ओके, तो रैंडम स्ट्रक्चर मैपिंग आने के बाद अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाता हूँ। कल की क्लास में हम एंट्रीज को अपने आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब जितनी भी ये एंट्रीज बनी है यहाँ पे, लाइक ये बन ये ऐसे कल के चैप्टर में हम देखेंगे। बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, देखो कुछ लोगों का मतलब जो पर्सनल जीएम भी करते हैं, कंपनी थ्रू कॉल के पास का मिलने भी बोलते हैं, लाइक सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा। देखिए, आपका एक्सट्रीम पीआई होता है, एक डिसीजनल पीआई होता है। ओके, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, डिसीजनल पीआई से भी हमें ट्रेड मिलता है। बट जो उसकी एक्यूरेटी होती है, मतलब कई बार तो 100 से 100 भी देके जाता है, मतलब मार्केट मूव दे देता है। बट समटाइम क्या करता है ना, यहाँ से आपको लंबे टारगेट्स का वेट नहीं करना है कि आप सोचो बहुत लंबे लंबे टारगेट देंगे। वहां पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है एज सुन एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हो, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्सल ले सकता है। रिवर्सल का कोई लेवल नहीं हो, कहीं से भी आपका रिवर्सल ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिफाई करोगे वहां से रिवर्सल होगा कि हमें कुछ पता लगा। देखिए, रिवर्सल होने के लिए मार्केट कहीं से भी रिवर्सल हो सकता है। ओके, तो आशीष सर बोलिए, आपको क्या क्वेश्चन सर? थैंक यू सर। सर मेरा एक्चुअली सवाल नहीं है ये, बट आपने बोला सबको समझ में आया है। क्या होता है सर, मोस्टली एक रिक्वेस्ट है मेरी। जैसे आज जी आपने टॉपिक लिया तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे उसके ऊपर, ऑब्जर्वेशन करेंगे, स्टडी करेंगे, और हो सकता है कल या परसों वो सवाल आएंगे अगली इसमें। ऐसा आपने तुरंत पढ़ाया और उसके ऊपर हमारा सवाल आएगा, इतने जीनियस नहीं है सर हम लोग। जी बिल्कुल। तो प्लीज, नहीं कोई बात नहीं सर। हाँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आज जो आगे टॉपिक आएगा, लेते हैं उसके सवाल कल अगर लेंगे तो बेहतर रहेगा, उसको कोई ऑब्जर्व बात करके नहीं। सवाल कर पाएंगे। जी जी जरूर सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा था, जब भी मार्केट जोन में आता है, चाहे डिविजनल हो या एक्सट्रीम, तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले होता है जो एक्सट्रीम पीआई होता है, आप लोगों को उसको रिफाइन करना जरूरी है। लाइक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको इधर दिखाऊं, तो एग्जांपल के तौर पे इधर कोई पीआई हो, लाइक देखो ये एग्जांपल ले लो, ये हमारी पीआई होती है। ओके, ये जैसे हमारी पीआई होती है। अब किसी केस में आपने देखा, जैसे ये पीआई है, आपने किसी केसेस में देखा कि मार्केट क्या करता है, यहाँ से छू के कई बार चला जाता है। ओके, एंड कई बार क्या होता है, मार्केट मिड से छू के जाता है, एंड कई बार क्या होता है, मार्केट बिल्कुल टॉप से छू के जाता है, एंड सम टाइम क्या होता है, मार्केट फेल कर देता है। ये तीन चार सिनेरियो आपने देखे होंगे मार्केट। तो होता क्या है ना, अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, कि रिफाइन और ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब रिफाइन और ब्लॉक्स में आपको पोजीशन बताया कैसे देखते हैं, तो मैं इधर आपको बता दूं। लाइक अभी देखिए, अभी आपको ना जोन को छोटा बड़ा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपने 1 आवर के पेमेंट को ड्रॉ किया कि हाँ ये 1 आवर का आपका जोन था, आपने ये ड्रॉ किया था। ठीक है, आपको अब जिस भी टाइम फ्रेम में आप देखते हो, उसी टाइम फ्रेम में आपको स्विच होके कुछ इस तरीके से देखना है। अब क्या देखना है, अभी इस जोन को कुछ भी नहीं छेड़ा, इस जोन के अंदर जितना भी आपके फुल बैक्स है, लाइक मैं यहाँ से अगर चेक आउट करूंगा, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है फुल बैक्स, मैं उनको ड्रॉ कर लूंगा इस तरीके से। मैं क्या कर लूंगा, उनको ड्रॉ कर लूंगा। तो इसके अंदर कितना है, सिर्फ एक ही फुल बैक था, जो कि ये था। ओके, तो सबसे पहले इस पुल बैक का मैं क्या देखूंगा, ऑर्डर फ्लो, लास्ट बाइंग मोड। तो ये वाला क्या था मेरा, लास्ट बाइंग मूव था यहाँ से यहाँ। ये क्या था मेरा, लास्ट बाइंग मूव था। ये ऑर्डर फ्लो क्या करा मैंने, ले लिया, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट ट्रेड, जो आपको मैंने बताया था कि शूट, समटाइम मार्केट वहां से शूट रहता है, समटाइम मार्केट यहाँ से शूट रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट एकदम रिफाइन सप्लाई को लेके जा रहा है, तो वहां पे शूट के चांसेस ज्यादा होते हैं, एकदम एग्जैक्ट। अब मैं नहीं कहता लंबा शूट कौन, अगर इतना भी मिलता है आपको अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आपने यहाँ पे $10 का रिस्क लिया है, तो मेक श्योर आप यहाँ पे कितना करो, 20 से 30 डॉलर का प्रॉफिट लो। 10 10 का मत लो, 20 से 30 डॉलर लो। अगर आप 10 गवा रहे हो तो 20 को आप बनाओ। नेक्स्ट ट्रेड में आप 20 गवा रहे हो तो 40 आप बनाओ। उससे नेक्स्ट में अगर 40 लॉस कर रहे हो तो अपना 80 बनाओ।
तो इस तरीके से क्या होता है ना, आप लोग ट्रेडिंग बहुत अच्छे हुए कर सकते हो। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड सबसे बेस्ट होता है। ओके, तब देखो यहाँ पे एक डायरेक्ट ले ली। अब अगर ऑर्डर ब्लॉक इन केस मिटिगेट होता, लाइक इस तरीके से मिटिगेट होता ऑर्डर ब्लॉक, अब क्या हो गया, हमारा ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हो गए, तो मैं क्या करता, अपना अनमिटिगेट कैंडल्स को देता, लाइक ये वाला, ये मेरा बिल्कुल रिफाइंड सप्लाई, और सॉरी वो है सप्लाई, कि जहां से मुझे ट्रेड लेना है, ये क्या मेरा एकदम रिफाइंड सप्लाई है। इस लेवल से क्या है, चांसेस फुल ऑफ फुल की मार्केट जब आए, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से हमें अच्छा खासा ड्रॉप देके चला जाएगा इस वाले लेवल से। तो इस तरीके से ना आपको पहले ही सप्लाई कर लेना है इस तरीके से। ओके, तो पहले ही सप्लाई को ड्रॉ कर लो। अब वापस 1 आवर में शिफ्ट हो जाता है। अब देखो, अब जब आपके पास आपका रिफाइन जोन है, आपके पास क्या, आपका रिफाइन जोन है, ये वाला आपका, आपके पास रिफाइन जोन है। सिंपल से क्या करो, देखो असल हंट होता है, मैंने पहले ही आपको बताया, जो सच है वो सच है। आपको अपना ना इस वाले, अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है तो ठीक है, ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट नहीं है, ऑर्डर फ्लो है तो ऑर्डर फ्लो, जैसे कि इसमें ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पहले ट्रेड लगाना ही पड़ेगा। ऑलरेडी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रेड अपना लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मार्केट को जो मूवमेंट है, समटाइम आपने देखा बहुत बड़ा मूव मार्केट लेकर चला जाता है, टाइम भी नहीं लगता है हमें ट्रेड एक्टिवेट करने में, मार्केट चला जाता है। एंड कुछ लोग ना बैठे रहते हैं कि जब एंट्री मॉड्यूल आएगा हम तभी ट्रेड करेंगे। देखिए एंट्री मॉड्यूल बिल्कुल सही है, बट वो क्या है ना, बहुत केसेस में वो लेता ही नहीं है। आप बैठे रहोगे कि मार्केट चेंज करेक्ट करेगा, इंक्रीजमेंट लेगा, फिर जब जोन में आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, डबल जोन बने। तो देखो सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये एंट्रीज देखना स्टार्ट कर दो, काफी इजी ट्रेडिंग मिलेगी। लाइक आपको इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आप सीधा रिफाइन सप्लाई पे बैठे हो। तो जब मार्केट आता है इसके अंदर, आप देखो मार्केट में आया, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। एंड देखो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री बताई है, डायरेक्ट ओके। अब आप यहाँ पे, मैं ये नहीं कहता सिर्फ डायरेक्ट लो, आपको यहाँ पे अपनी एसयूवी भी देखनी है। एंड आप देख सकते हो आपका, आपको क्या देखना है यहाँ पे, अपनी एसयूवी भी देखनी है सबसे पहले। एसयूवी देखोगे, लाइक ये एसयूवी कब बनेगी, जब क्लोजिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको एसयूवी भी अभी नहीं है बनी एसयूवी। ओके, अब एसयूवी बन गई है, ये आपके एसयूवी के अंदर बन चुका है पूरा का पूरा। एसयूवी देखो, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज ऑफ करेक्टर या इंक्रीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वो किसमें जरूरत पड़ती है हम लोगों को, अपने एंट्री मॉड्यूल्स में। अब अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो अभी देखिए आप, भी आप एक चीज इसमें नोटिस कर रहे होंगे, अगर किसी ने की होगी। सबसे पहले आप इधर देखिए एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मार्केट ने मूव किया है। अब देखो, अभी हम, ये जो एंट्रीज है हमारे, टारगेट इनके क्या हो चुके हैं, डन हो चुके हैं। बट अगर आप एक चीज देखोगे, अब कुछ यहाँ बैठे होंगे, ये चेंज ऑफ करेक्टर आइडेंटिफाई करके कि चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इंगेजमेंट शिफ्ट शिफ्ट शिफ्ट। एंड अभी फिलहाल इंगेजमेंट है हमारा, ये इंगेजमेंट है। अभी देखो, अब लोग बैठे हैं कि मार्केट हमारा इंगेजमेंट लेगा, फिर हम सेल के देखेंगे। लाइक ये हमारा इंगेजमेंट लिया है यहाँ पे, जो कि स्वीप हुआ है अभी भी, ओके। एंड स्वीप पे इवन यहाँ पे एसयूवी बनता है, मैंने आपको पहले बताया। तो लाइक अभी देखो, आप अभी बैठे हो क्या सोच के, कि मार्केट जब इस जोन में आएगा तो हम सेल करेंगे, या इस जोन में आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। आप बैठे हो इस बेस पे कि अब आएगा तो हम सेल करेंगे। बट एक्चुअल में अगर आप एक चीज देखोगे, 1:2 इसका भी रिस्क रिवॉर्ड डन हो गया है, 1:2 इसका भी रिस्क रिवॉर्ड डन हो चुका है, मतलब टीपी हिट हो चुके हैं। एंड आप अभी भी किसका वेट कर रहे हैं, एंट्रीज का, मतलब आपने ये नहीं ली जो कि सबसे मेन एंट्रीज है ये वाली, आपने ये अभी तक ली ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता है, आप तो सिर्फ क्या सोचते हो, या तो डिसीजनल या एक्सट्रीम, इन्हीं दो पे हम ट्रेड करेंगे, बाकी पे हम ट्रेड ही नहीं कर सकते ना, बाकी कोई लेवल नहीं बनता। तो आप सिर्फ इन दो लेवल्स के भरोसे बैठे हो, और मार्केट एक्चुअल में आपके टारगेट दे गया है। फिर लोग बोलते हैं कि सर मार्केट ने एंट्री नहीं ली, और कई बार जब एंट्री लेता है तो स्टॉप लॉस भी एंटर हो जाता है। देखिए एंट्री मॉडल्स क्या है, लो रिस्क है, इसको डायरेक्ट कभी भी मार्केट फेल नहीं करेगा, कहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा। अब होता क्या है ना, आप लोगों का मैं साइकोलॉजी बताता हूँ सिंपल सा। देखिए मैं बोलता हूँ टीपी बड़े लो, मेजर लो तक लो,
बट जो एज पर ट्रेडर जो मैंने सीखा आज तक, देखो सबसे बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2। किस लिए? अगर आप सिंपल से यहाँ देखें, अगर आप यहाँ पे अपने 2.02 यानी कि एक स्टैंडर्ड नोट पे $220 आपका यहाँ पे हिट होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है $220, तो आप कितने का रिस्क ले रहे हो? 220 का। और प्रॉफिट कितना ले रहे हो? $410 का। ठीक है, प्रॉफिट कितने ले रहे हो आप? $410। तो आप देखिए, मतलब अगर आप ₹200 खो रहे हो तो 400 बन रहा है। बट अगर यही सिनेरियो अब आप क्या करते हो कि भाई ₹200 से मुझे लॉस होगा, ओके, बट मुझे प्रॉफिट चाहिए ₹2 लाख। तो ये कहीं का भी रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, ये कहीं का भी आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा। तो ये चीज आप लोगों को ना अच्छे से याद रखना कि जितना आप गवा रहे हो, कई बार क्या होता है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, कई बार क्या होता है यहाँ पे वही सीन, अभी तो ₹200 की बात थी, बट समटाइम क्या होता है, ₹2 होता है, सिर्फ मात्र ₹2 कि हाँ जाने के लिए कितना है आपका, ₹2। अगर आप ₹2 लॉस पे लगा रहे हो तो यहाँ पे 2,000 की उम्मीद क्यों कर रहे हो? सिंपल से ₹4 की उम्मीद करो ना, ₹4। अब बात वही आती है ना, अगर आप ₹2 खो रहे हो और आप 2,000 की उम्मीद कर रहे हो, तो वही बात होगी ना, जबकि ₹200 से आप कितना कमाने सोच रहे हो? 2 लाख। अभी हुआ क्या है, ₹200 से जब 400 बोला तो सब ओके है कि हाँ चलो 400 तो बने, बट जब बात आई ₹2 लगा के ₹4 कमाए, तभी आपको गलत लग गया। तो यही मेन साइकोलॉजी होती है जो लोगों को दिमाग के साथ खेलती है। सिंपल सा बता रहा हूँ, टारगेट लंबे छोड़ने के बजाय सिंपल से 1:2 लोगे तो बहुत टारगेट हिट होने हैं। ये बैठे रहेंगे हाँ यहाँ तक है तो असल में जाएंगे। ये मिलता ऐसा नहीं है, टारगेट नहीं मिलता है। बट अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो 1:2, 1:2.5, 1:3, ये आप लोगों में क्या है सफिशिएंट। आप देखो ना यहाँ पे, आप सिंपल देखो, पहली एंट्री का टारगेट भी हिट हो गया, आप किसका वेट करते रहिए? चेंज ऑफ ट्रेंड का। दूसरी एंट्री का भी टारगेट हिट हो गया, आप किसका वेट करते रहिए? मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तो हम सेल करेंगे। अब दो एंट्रीज तो आपकी चली भी गई, 60, 55, 56 पिप्स एंड 42 पिप्स, यानी कि 100 पिप्स आपके चले गए। अब अभी आप वेट कर रहे हो कि हम ट्रेड लेंगे। तो देखो ये सिंपल सा जेन्युइन सी बात है, साइकोलॉजी को सही करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। आप ₹200 से 400 बना रहे हो तो ₹2 से 4 ही बनाने का सोचो ना कि 2,000। ₹1 लगा रहे हो तो 2 बनाओगे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी तो जहां 200 लगाया वहां 2,000 लगाओ। 2,000 से आप सोचो अपना बनाने हैं 4,000, फिर जहां पे 2,000 है वहां 2 लाख लगाने की सोचो तो 4 लाख बनेंगे। तो बात वही आता है, देखो जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनके सिर्फ नोट बड़े होते हैं, टारगेट बड़े नहीं होते, वो सिर्फ आपको दिखाने को ऐसे शेयर कर देते हैं कि हाँ होप यू लुक द प्रॉफिट इतना बड़ा हो रहा है। बट एक्चुअल में जो जेन्युइन है वो इतना लेता है, क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ मैं लूज कितना कैपिटल करूंगा और कितना कैपिटल मैं बना रहा हूँ। बस सिंपल सा जो साइकोलॉजी और जनरल नॉलेज की बात है ये रहती है। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं। जितना भी हो सके वन इसकी टू इसकी बोलने की कोशिश करो, कहने को तो मैं भी बोल देता कि ये यहाँ तक आया, ये ले लेते हैं। बट जो बात सही है वो सही है, इस तरीके से अगर आप इकोनॉमिक्स की बोल लोगे तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। ओके, एंड कल के टॉपिक में हम अपने ट्रेड्स को रिकैप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हम चलेंगे अपने लिक्विडिटी सेशंस की तरफ। ओके, कि लिक्विडिटी क्या होता है, किस तरह की बोलते हैं, कितने टाइप्स की होती है, तो वो करेंगे कल के वीक में। हम क्या करेंगे, मार्केट में जो ट्रेड दिया है वहां से लाइक इन लेवल्स में मार्केट इज बाय सेल 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 सब करते आ रहा है, वो लेवल्स का आइडेंटिफाई करेंगे। 2-3 ट्रेड्स हम लेके देखेंगे कि मार्केट में जोन में आता है। तो देखो जैसे यहाँ मैंने बताया ना, कल भी याद रखना इसी तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब मैं डायरेक्ट एंट्री लेने की कोशिश करूंगा, फिर एसईओ भी देखने की कोशिश करूंगा, फिर जाके एंट्री नोटिस देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट किस तरीके से मूव देता है। तो उसी तरीके से अब यहाँ मैंने बताया, अब इधर कोई ट्रेड होती है आगे, हाँ मैं इसी तरीके से देखता हूँ कि हाँ मार्केट इसको ऐसे करेगा तो मैं यहाँ से ये करूंगा, फिर सेम रूट है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको आप अपना दिमाग में निकाल लोगे। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था सिंपल सा, एनालिसिस एंड रिस्क रिवॉर्ड एंड स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करते हैं यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपके प्रज्वल सर, बोलिए आपके क्या क्वेश्चन है? हाँ सर, क्वेश्चन सिंपल है सर, जैसा आपने बोला कि डायरेक्ट एंट्री से सीधा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है हमें। ओके, अगर एक्सट्रीम पीओआई पे आ रहा है तो। जी, हाँ, अगर एक्सट्रीम पीओआई को सर ब्रेक कर देता है तो उसी को रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। ये रूल वहीं पे फॉलो होता है।
देखिए बाई सर की क्या एंट्री है, बना देंगे बाई बाई। मैंने आपको पहले बताया, ये देखिए प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अभी ये चांसेस यहाँ से हो भी सकते थे, अगर यहाँ कोई रिफाइन नहीं होता तब ज्यादा चांस होते कि ब्रेक करके जा सकता है, क्योंकि कोई रिफाइन है ही नहीं सप्लाई। आप पे बड़े टाइम फ्रेम की सप्लाई है, वहां से रिजेक्शन लेने के भी चांस है, ब्रेक करने के लिए, क्योंकि लोअर टाइम पे कुछ कंफर्मेशन है। बट अगर आपके पास लोअर टाइम फ्रेम में भी कंफर्मेशन है सप्लाई की अनमिटिगेट इस तरीके से, हायर टाइम फ्रेम का भी सप्लाई है अनमिटिगेट इस तरीके से, तो डायरेक्ट ब्रेक करने के चांस ही नहीं है। आपको 1:2 तो डायरेक्ट देके चला जाएगा। फिर चांसेस है क्या, आपका शायद एंट्री मॉड्यूल थोड़ा बहुत टारगेट दिया है, फिर आप उड़ा सकता है इस तरीके से। रिफाइन ओके जोन होना जरूरी है उसके अंदर। ओके सर। ओके, नो मोर क्वेरीज, थैंक यू। ओके। ओके, और दिव्यांशु सर आपका नोट दिया है। सर एसएमसी का फर्स्ट किस दिन से स्टार्ट होता है, ये शुरू से कब से स्टार्ट होता है? सर इसमें तो अभी महीना 2 महीना लगेगा मेरे को। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग 1-2 महीना बाद से स्टार्ट होगा क्लासेस का। जी सर। ठीक है, अगर जीरो से सीखना हो तो सर 1-2 महीना वेट करना पड़ेगा, 2 महीना तक। मैं भी सर जल्दी भी नहीं पड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही वेट करना पड़ेगा, जल्दी भी हो सकता है, पर डिपेंड है कि कैसे चलेंगे हम। फिर भी मैक्सिमम सर इसका एसएमसी का क्लास जो आपका ये मेन रहता है, एसएमसी का लेक्चर, ये कितने दिन तक चलता है? सर ये 2 दिन होता है, वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे थर्सडे बस? ठीक है सर, जी। ओके। ओके सर। क्या नंबर कैसे आपका नोट दिया सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। हेलो जी सर सर, ये बोलिए। डिमांड जोन किस तरीके से लिए हैं? ये जो आपने 2 जोन बना के एंट्री दिखाई है, बस ये बता दीजिए। सर डिमांड का इधर है, इधर सॉरी, तो सप्लाई सप्लाई। सप्लाई सप्लाई जोन, जी जी, सप्लाई जोन। ये दो जो सप्लाई लिया हूँ ये वाला, यस सर, यस। इसके अंदर ये वाला कौन सा सप्लाई ये पूछ रहे हैं सर है। डिमांड जोन किस तरीके से आप ले रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहा हूँ। डिमांड जोन जो ले रहे हैं वही बता दीजिए बस। सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आपको डिमांड जोन कहाँ दिख रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप बस ये बता दीजिए। सॉरी सर, सप्लाई जोन जो आपने सप्लाई लिया, डिमांड में गलती से बोल दिया, सप्लाई। विंदर सर मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ सर, आपको ये वाला जोन पता करना है या जो इसके अंदर बना है ये वाला जोन। जैसे आपने जब बोला डिमांड जोन, तो सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे रहता है। ये सप्लाई जोन मतलब किस तरीके से बनता है, वही मैं जान नहीं पाता हूँ, इसीलिए आपसे वही सर चीज पूछ रहा हूँ। दोनों बता दीजिए आप। डिमांड और सप्लाई सर सेम देखते हैं, अब मुझे नहीं पता लग रहा आप क्या कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने क्या बताया सर, जब भी जोन लेते हैं एक्सट्रीम पे लेते हैं, इंड्यूसमेंट से ऊपर लेते हैं, तो हमारा एक ये वाला जोन था आफ्टर इंड्यूसमेंट, हमारे पास ये जोन था, ये कैंडल था। ओके, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम का था, हायर टाइम फ्रेम पे जो हमारी सप्लाई थी हमने उसको ड्रॉ कर लिया, और उसको रिफाइन करने के लिए हम 5 मिनट में चले गए थे इस लेवल पे। हमने इसी के अंदर अपना रिफाइन जोन देखा, सबसे पहले हमने अपना पुल बैक को आइडेंटिफाई करा इस लेवल पे कि जो मार्केट है आपका, मार्केट ने कैसे मूव किया, ये आया ये ऊपर गया ये आया, एक ही पुल बैक था, तो ये जो पुल बैक का पहला पूरा मूव था दैट्स कॉल्ड ऑर्डर फ्लो, लास्ट बाइंग मूव बिफोर दिस ड्रॉ। तो हमने क्या करा, ये पर्पल लाइन से अपना ऑर्डर फ्लो ड्रॉ कर लिया। अब अगर इन केस आपको ऑर्डर फ्लो मिटिगेट होता, लाइक इस तरीके से आपको ऑर्डर फ्लो मिटिगेट है, तो उस ऑर्डर फ्लो के अंदर यहाँ पे क्या है हमारा, ये वाला जो हमने ब्लैक कलर की लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या है हमारा बिल्कुल रिफाइंड ऑर्डर फ्लो है। बट अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है तो पहला आपको डायरेक्ट ट्रेड ऑर्डर फ्लो पे लेना है, और अगर ऑर्डर फ्लो यहाँ पे मिटिगेट होता कुछ नहीं होता तो हम सिर्फ यहाँ ही लेते सीधा डायरेक्ट ट्रेड। अब ये आप समझे मैंने किस तरीके से लिया है सर्विस सप्लाई। यस यस सर, यस यस सर, समझ में आ गया। ओके सर। ओके, सोनू सर आपको म्यूट दिया है। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार सर बोलिए। हाँ सर, क्या इस समय मार्केट ऊपर जाएगा कि सर नीचे आ, गोल्ड जो है जा सर सकता है देखिए, ऊपर सर?
ऊपर जाने के भी चांसेस बहुत है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि देखिए रिजेक्शन लेने के लिए मार्केट को एक लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अगर आप इधर देखोगे तो जो मार्केट का क्या चांसेस है, आप अगर जो हम चेक करेंगे, सिंपल से आप देखिए दिल्ली से जो मार्केट आया, पहले तो मार्केट का कुछ न्यूज का इम्पैक्ट है, मेन जो ये न्यूज आई है, बैक ब्रेकिंग न्यूज थी कल 29 को भी है, 25, अभी 24। तो ये न्यूज के कारण ऊपर जा रहा है। अब चांसेस क्या है कि न्यूज के कारण जो ऊपर अनमिटिगेट सप्लाईज बचे हुए हैं, शायद मार्केट उनको ले रहे हैं। ज्यादा चांसेस नहीं है ऊपर जाने के, क्योंकि मार्केट के ज्यादा चांसेस है ये लेवल तक आने में। जी। ज्यादा नीचे गए, ऊपर के कम से। और अगर ऊपर जाता है सर तो आपका जो मार्केट है, तो पहले तो आपका कुछ ये IFC जोन बचा हुआ है, ये यहाँ पे जाएगा अभी। फिर अगर ऊपर गया 19 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा। अभी देखिए बीच में भी ले सकता है कहीं से, बट जो एज पर एसएमसी कंफर्मेशन है यहाँ से मेन है कि रिजेक्शन ले लेगा उस वाले यूनिवर्सिटी। अच्छा, ठीक सर, चलिए ठीक है सर। ठीक। ओके। ओके, आकाश सर आपको म्यूट दिया है। ओके, सुरेंद्र सर आपको म्यूट दिया है। हाँ, गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग सर। सर यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं है, बट मेरा थोड़ा सा ये हो रहा है सर, प्रॉब्लम हो रहा है। बोलिए सर क्या हुआ। मेरा क्या बोलते हैं, हमारा MT5 अकाउंट है सर, उसको मैं गलती से कल मेरा ट्रेडिंग व्यू में वो मेरा उल्टा चल रहा था, मीन्स बाय को सेल में दिखा रहा था, सेल को बाय में दिखा रहा था। तो ट्रेडिंग व्यू को उसको डिलीट करने के लिए किया था, तो मेरा MT5 अकाउंट डिलीट हो गया सर। जी। तो उसका कस्टमर केयर से मैं आज बात किया, कस्टमर टेक्निकल टीम से, तो उसने मेरा वो रिक्वेस्ट भी मैं डाला पासवर्ड चेंज करके, वो भेजा, बट उसमें पासवर्ड अभी डाल रहे तो उसमें नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर आपके पास दिनेश सर का नंबर है? नहीं है सर। क्योंकि आपका कोई जो अपलाइन है सर, आप उनके पास होगा दिनेश सर का नंबर, आप उनसे ले लीजिए, वो आपको रूम पे बुला के आपका क्लियर कर देंगे। ओके सर, मेरा अपलाइन तो अभी तक मालूम नहीं है सर कौन है, बहुत दिन हो गए सर, उससे बात भी नहीं होता है सर मेरा अपलाइन से। तो आपका MT5 का जो पासवर्ड है वो नहीं होगा, MT5 का। हाँ हाँ, MT5 का पासवर्ड सर उधर जा करके मैं चेंज कर दिया, मैं बहुत दिन पहले बोल गया, बोल करके मैं चेंज करा लिया। चेंज करके मैं जी। सबमिट कर दिया, जो रिक्वेस्ट दिया था वो सबमिट कर दिया, उसके बाद मैं वही पासवर्ड को मैं MT5 अकाउंट में डाल रहे, वो नहीं ले रहा है। ओके, तो मैं सर आपको एक मिनट दिनेश सर का नंबर दे देता हूँ, जी। आप उनसे पूछ लीजिए। ओके सर। ये सर आप उनसे पूछ लीजिए, वो आपको करा दें। सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए सर, ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है सर। हाँ, ओके ओके, मैं जूम करा सर। ओके। ओके सर। ओके, इमरान हसन सर आपका नंबर दिया है। गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सर। सर। मेरा सर सवाल है अनमिटिगेट कैंडल के बारे में। जी। जैसे फर्स्ट कैंडल क्लोज करता है। देखिए मैं आपको सिंपल में समझाता हूँ, बस देखो अभी सबसे पहली कैंडल आपकी यहाँ से ये गिनेगी, वो ये तो वाली जान व्हाइट कैंडल, सेकंड व्हाइट कैंडल, थर्ड व्हाइट कैंडल। तो जो आपकी ये जो पहली व्हाइट कैंडल है, ये जो पहली व्हाइट कैंडल है, इसको जब मार्केट ने ब्रेक किया, इस कैंडल को, किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने जब एक बार ब्रेक कर दिया,
तो क्या किसी भी कैंडल ने ब्रेक करने के बाद इस कैंडल को टच किया, इस कैंडल का जोन जो होता है किसी ने भी टच नहीं किया, तो ये क्या थी? अनमिटिगेटेड। अब जब आगे जाके मार्केट घूम फिर के आया, मार्केट ने क्या करा, जो जोन अभी तक टच नहीं था टॉप पे, वो जोन को क्या कर लिया, टच। तो ये क्या हो गया, मिटिगेट। सर मेरा सवाल वो नहीं था, जैसे वो तो मैं जान रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का गैप जो है, आपका जो सोचा था पूछिए सर। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा कैंडल भी क्लोज हुआ, जी आवाज आ रही है ना? जी जी, आगे बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। और दूसरा कैंडल जब क्लोज हुआ तो उसके अंदर में 3-4 कैंडल बनाए, तो क्या वो नीचे वाला जो और थर्ड जो लास्ट मतलब अंदर में जो बना, उसके बाद तीसरा कैंडल जो ऊपर बना, तो पहला कैंडल को जो दूसरा कैंडल के अंदर में जो कैंडल देखिए, बना वो हाँ मैं समझ गया सर, मैं समझ गया हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आप देख लीजिए। क्या हुआ है, ये कैंडल यहाँ तक थी, ओके। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा कैंडल बनने लग गए इनसाइड। यहाँ पे क्या बनने जी लग जी गई, जी इनसाइड बनने लगी, ठीक है। जी, और पहला अब कैंडल क्या को हुआ, टच कर दिया, इस जोन पहला को भी कैंडल टच को कर, टच कर दिया जी ओके। फिर उसके बाद कैंडल यहाँ पे गई, बट इसका हाई नहीं तोड़ा, ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक ड्रॉप ले लिया और इसका लो ब्रेक कर दिया, जिस कैंडल में ले लिया ना, तो यहाँ से ये क्या हुआ, इनसाइड कैंडल्स को हम काउंट नहीं करते, तो पहली, दूसरी, तीसरी, ओके। तो अब आपका कहने का मतलब कि ये जो टच हो गया है, क्या ये काम कर देगा? ये अभी भी काम करेगा सर, बट इसकी प्रोबेबिलिटी जो अभी एक्यूरेसी यहाँ पे आप ले सकते हो 90, तो वो 70 हो जाएगी, बट सही है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये जो इनसाइड के बायर्स हैं, देखिए यहाँ पे इनबैलेंस था, पहली बात तो ये है, ओके। जी इनबैलेंस के कारण हमारे ये जोन ड्रॉ गया। तो इनबैलेंस का मतलब होता है कि या तो 70% सेलर्स होंगे और 30% क्या होंगे, आपके बायर्स होंगे, ओके। या फिर आपके 70% बायर्स होंगे और 30% आपके सेलर्स होंगे। मार्केट क्या इनबैलेंस है, बट यहाँ क्या हुआ, इनसाइड में आके मार्केट ने जो इनबैलेंस था उसको फिल कर लिया, बट वो इनसाइड है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी वाले आपके बायर्स थे, एंड आपका जो जोन है उसको थोड़ा कमजोर कर दिया, बट ये वैलिड जोन है सर। जी जी, यही सवाल था मेरा सर। ओके, आपका क्लियर हुआ सर? जी सर क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके, हाँ जितेंद्र सर आपको म्यूट दिया है, लास्ट 3 मिनट्स। सर वो जो जोन लिए आप वो उसके बारे में थोड़ा पता देखिए, नहीं हाँ चला तो ये, अब ये जो जोन लिया हूँ सर, कल की क्लास में यही बताऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से जोन लिया है, क्या देख के ट्रेड लेंगे हम, क्या क्या देखेंगे। यहाँ पे भी जो जोन थे जितने भी प्रीवियस में, जैसे ये वाला जोन था, यहाँ पे क्यों लिया हूँ, यहाँ से मार्केट ने सेल दिया है, तो कैसे देखो, ये कल की क्लास में मैं बताऊंगा सर सारा। जी सर। जी सर। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, आकाश सर आपको अनम्यूट दिया है। नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार सर, बोलिए। सर डिसीजनल पीआई पर सर डायरेक्ट एंट्री के लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, डिसीजनल अगर इस तरीके से आपके पास दो कैंडल्स हैं, आप डायरेक्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट ट्रेड लो। बट अगर जो आपका ये पीआई हो तभी यहाँ है इसके ऊपर वाली, बट अगर ये पीआई हो यहाँ होती तो आपको स्टॉप लॉस इसके ऊपर ही लगाना पड़ता, बट अभी तो बिल्कुल पास पास है तो स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो अगर इस केस में ऐसा होता है कि आपकी पीआईओ एक्सट्रीम यहाँ पे थी, बीच में 60-70 पिप का गैप है, आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हो, कि वहां पे आपको सेम जैसे सिंगल कैंडल देखते हैं ना जोन में आने के बाद, वैसे एक और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना होगा, फिर वो जो सिंगल कैंडल ऑर्डर करेगा, फिर जब उसमें मार्केट आएगा तब उसमें हम ट्रेड लेंगे। नहीं, आप सिंपल से अगर डायरेक्ट ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप लॉस एक्सट्रीम जोन के ऊपर लगाना पड़ेगा जो यहाँ पर। ओके ओके, कंफर्मेशन के लिए सिंगल कैंडल देखना पड़ेगा। जी, सिंगल कैंडल देखना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर। ओके गाइस, इसी के साथ जो आज को हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपको अपने कल के क्लास सेम टाइम। तो आज के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।